बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि हम किस तरह से क्वालिफाइड या सर्टिफाइड जनरेटर टेक्नीशियन या इंजीनियर बन सकते हैं। क्या कोई ऐसे इदारे होते हैं, क्या कोई ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो हमें फुली ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हों। वो बेसिक्स कहाँ से क्लियर होंगी? आपने अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स की फील्ड में कोई ऐसी सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है और वहाँ से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के वो क्लियर हैं, उसके बाद फिर आप इस फील्ड में प्रोफेशनली आ सकते हैं। अब फील्ड में आने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो ये कि आप किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी छोटी कंपनी को ज्वाइन करें और उनके साथ 1 2 3 साल काम करके एक्सपीरियंस लें। तो उस एक्सपीरियंस में ही आपकी लर्निंग होनी चाहिए, यानी उस एक्सपीरियंस को आप एज अ लर्निंग इंस्टीट्यूट लेंगे और वहाँ पर आप सैलरी नहीं देखेंगे या आपके जो बेनिफिट्स हैं उन चीज़ों को आप इग्नोर करके सिर्फ आप अपनी लर्निंग पे फोकस रखेंगे। तो होगा ये कि मसलन आपने इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है या कोई सर्टिफिकेशन है, उसके बाद आप इस फील्ड में आके किसी कंपनी के साथ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वही आपका लर्निंग पॉइंट है, वहीं से आपको सीखना है। अब छोटी कंपनियों में ये प्रॉब्लम होता है कि उनके पास लिटरेचर नहीं होता, उनके पास मैनुअल्स नहीं होती या उनके पास किसी भी प्रोडक्ट की पूरी सीरीज़ नहीं होती। तो वहाँ पर आपको लिमिटेड चीज़ें ही सीखने को मिलती हैं, ना वहाँ ऐसे लोग होते हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। तो जब आप छोटी कंपनी में 2 3 साल काम कर लेंगे, एक्सपीरियंस आपकी सीवी पर आ जाएगा, उसके बाद फिर आप ट्राई कर सकते हैं किसी बड़ी कंपनी में जाने की। तो जब आप किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो आपने किसी छोटी कंपनी के साथ लिया है, तो फिर आपको किसी बड़ी कंपनी में मौका मिलता है काम करने का। तो वहाँ पर आपके लर्निंग के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। वो किस तरह कि बड़ी कंपनी जो है वो ट्रेनिंग्स पे फोकस रखती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन हाउस या कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि आपको बाहर भेजा जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, या कम से कम आपको लिटरेचर प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्ट या हार्ड कॉपी की सूरत में, मैनुअल्स की सूरत में। तो वहाँ पर भी आपको काम करना होता है और ख़ुद से लर्न करना होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक सपोर्ट मिलती है। बस बड़ी और छोटी कंपनी का फ़र्क ये होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इंस्टीट्यूट या किसी ट्रेनिंग सेंटर का, तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होता जो आपको प्रोफेशनली पूरी उसी तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड उनके पास जो है वो चीज़ें होती हैं, लिमिटेड सामान होता है, लिमिटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, और जो कुछ इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में नहीं सीख सकता। लेकिन फिर भी ऑनलाइन कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या कोर्सेज़ करवाते हैं इस फील्ड में। उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। मसलन यूडेमी के नाम से है, उनके पास 6 या 7 घंटे का कोर्स है, डीजल जनरेटर मेंटेनेंस इंजीनियर या इस तरह का। तो उसमें आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वो भी आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ें उस वक्त समझ आएंगी जब आपको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी, पहले से नॉलेज होगी। इसी तरह एक वेबसाइट है अलीसन के नाम से, वो फ्री कोर्सेज़ करवाते हैं या उनकी कुछ फ़ीस वगैरह होती है। तो वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स में मोटर्स, जनरेटर्स, मेंटेनेंस, हर लेवल के उनके पास ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए फिर आपकी इंग्लिश का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप लर्निंग कर सकते हैं, तो आप नेट से बग़ैर किसी कोर्स के ही बहुत कुछ सीख सकते हैं। मसलन यूट्यूब पे अच्छी खासी इस हवाले से वीडियोस मौजूद होती हैं, फिर गूगल पे भी आपको सारा लिटरेचर मिल जाता है। फिर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कंपनियों से वाबस्ता हैं, जैसे कमिंस है या कैटरपिलर है या परकिंस है। इनका अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जैसे कि कैटरपिलर के ऊपर तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो वहाँ पर कैटरपिलर यूनिवर्सिटी में आप इनरोल होकर कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। इसी तरह कमिंस की ट्रेनिंग का एक पूरा सिस्टम है, फिर परकिंस का है। उनकी वेबसाइट्स पे आपको ट्रेनिंग्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप गूगल पे लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स जैसा कि BMI, UTI और इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं जनरेटर्स की फील्ड में। लेकिन उसमें आपको वो पे करनी होती है, उनकी फ़ीस डॉलर्स में जो भी होती है, और आपकी इंग्लिश का अच्छा होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। पाकिस्तान में कैरियर्स 360 के नाम से एक वेबसाइट है जो कि डीजल जनरेटर्स की या गैस जनरेटर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस तरह की ट्रेनिंग है या
उनका सिस्टम कितना अच्छा है, तो वो आप खुद से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से लाहौर में है इनका ऑफिस। और अगर बेसिक कोर्सेज़ के हवाले से आप बात करेंगे तो कराची में तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि गुलशन टेक्निकल सेंटर, जहाँ से मैंने 6 मंथ्स इलेक्ट्रिशियन कोर्स किया था, तो वहाँ पर बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ पर भी बेसिक्स ही सिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोफेशनली ट्रेंड और सर्टिफाइड टेक्नीशियन बना के खड़ा कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जब आपकी बेसिक अच्छी है तो आगे सब कुछ आपके लिए आसान है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले लें या बड़ी से बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लें तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह मेमन इंस्टीट्यूट है कोरंगी में, वो कोर्सेज़ करवाते हैं जनरेटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल और डिफरेंट, उनके 3 महीने 6 महीने के, फिर 2 साल 3 साल का डिप्लोमा, इस तरह बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। फिर पाकिस्तान पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट या कॉलेज के नाम से नाज़माबाद में। तो कराची में तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट। इसी तरह अमन टेक है और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वहाँ पर आपको यही बात जहन में रख के जाना है कि वो आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे कि जिसके बिहाफ पर आप फुली जो है वो ट्रेंड या फुली जो है वो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन बन के निकलेंगे, बल्कि वो आपके सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर फील्ड में जाके बाकी लर्निंग, बाकी एक्सपीरियंस लेना आपका काम है। और लर्निंग के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। यूट्यूब पे हर तरह की ज़बान में हमें वीडियोस मिल जाती हैं, तो यूट्यूब से आप लर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट ही हासिल करना चाहते हैं तो वो तो फिर कहीं से भी मिल जाता है, सर्टिफिकेट जाली भी बना लेते हैं लोग, तो उसका इतना ना वो यूज़फुल है, ना उसका कोई इतना काम है आगे। कंपनियां आपका एक्सपीरियंस देखती हैं, आपकी नॉलेज देखती हैं, उसी के बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो इंटरव्यू में आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, बल्कि आपकी एबिलिटीज़, आपका एक्सपीरियंस और किस तरह से आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस का, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए फ़ोकस रखें। और अगर आप सर्टिफाइड बनना चाहते हैं तो फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता होकर थोड़ी बहुत फ़ीस पे करके आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।